नैतिकता की पाठ पढ़ाने वाले आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने गिरेबान में पहले झांक लेना चाहिए। नैतिकता की परिभाषा क्या होती है, जिसमें ना कोई चाल हो ना कोई चरित्र हो, यही नैतिकता की परिभाषा है। और आपने अभी अभी कहा ना कि कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे, उस वीडियो को मैंने भी देखा है। उसमें स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वायरल हो नहीं रहे थे, आरसीपी खेमे की तरफ से पोस्ट किया गया है। नैतिकता का बात बार आप दुहाई देते हैं, जिनके अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज ही नहीं बची है। टोकरी भर भर के गाली दिए, आज उन्हीं के शरण में है। धन्य मनाए ना कि वो शरण दिए कि आज एमएलसी बन गए। वो क्या नैतिकता का पाठ देंगे जब अपनी पार्टी बनाकर हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़े थे। आज वो कार्यकर्ता कहाँ हैं? एक एमएलसी बनने के लिए उसको एक किक पे लात मार दिए। नैतिकता बस कीजिए, वो बड़े नेता है इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन नैतिकता की पाठ वो नहीं पढ़ा सकते। जो एक पद एक व्यक्ति एक पद का जो संविधान है वो तो पार्टी का स्थापना काल से है ना। हाँ हाँ, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, याद है ना आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बात एक बार फिर बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के अंदर जो बवाल है और जो भूचाल है, या फिर जिस बवाल और भूचाल की आहट सुनाई दे रही है, उसकी चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में लगातार है। आरसीपी सिंह खेमा हमलावर है ललन सिंह पर, उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह को नैतिकता का पाठ पढ़ा चुके हैं, नैतिकता पर नसीहत दे चुके हैं और बदले में जवाब भी आया है आरसीपी खेमे की तरफ से। उपेंद्र कुशवाहा के कुछ वीडियोज भी वायरल किए गए हैं जो हमने आपको दिखाया है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर हमला करते हुए देखे जा सकते हैं, नीतीश कुमार को नौटंकीबाज बताते हुए देखे जा सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर जेडीयू में जो कुछ भी चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ टीम सेनानी के लीडर हैं, आरसीपी सिंह के करीबी नेता हैं, बहुत करीबी सिपा सलार हैं, अमित सिंह जी हैं। अमित सिंह जी से पहले भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अमित सिंह जी दूसरे सवाल पर बात करने से पहले सबसे पहला सवाल, आप अगर इधर थोड़ा सा और आ जाए तो सबसे पहला सवाल नैतिकता पर ही कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नैतिकता की नसीहत दी है। ये कहा है कि कोई औचित्य बनता नहीं है, अगर आप सांसद नहीं रहेंगे तो मंत्री पद से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता की पाठ पढ़ाने वाले आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने गिरेबान में पहले झांक लेना चाहिए। नैतिकता की परिभाषा क्या होती है, जिसमें ना कोई चाल हो ना कोई चरित्र हो, यही नैतिकता की परिभाषा है। और आपने अभी अभी कहा ना कि कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे, उस वीडियो को मैंने भी देखा है। उसमें स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वायरल हो नहीं रहे थे, आरसीपी खेमे की तरफ से पोस्ट किया गया है। डॉक्टर रिंकू कुमारी किस खेमे से हैं? नहीं, सिर्फ डॉक्टर रिंकू कुमारी के द्वारा ही नहीं, और कार्यकर्ताओं के द्वारा भी किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें वो स्पष्ट कर रहे हैं कि राजनीति के सबसे बड़े नौटंकीबाज नीतीश कुमार है, सबसे बड़े नौटंकीबाज है। तो क्या नैतिकता है? नैतिकता क्या होता है? ना ही आपकी किसी के प्रति पक्की आस्था है, ना ही आपका चाल साफ है, ना ही आपका चरित्र साफ है। यही चाल चरित्र साफ है कि जिसको आप कोस कोस के गाली दीजिए और फिर उसके साथ पार्टी का विलय करके और आज बड़े नेता बने हुए हैं। आरसीपी सिंह जी के ये पे आप नैतिकता पे क्या सवाल उठाते हैं? नैतिकता का पाठ वो पढ़ा सकता है जो खुद नीतिवान व्यक्ति हो, जिसके अंदर नैतिकता बची हुई हो। क्या आरसीपी सिंह जी का भी एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए पिछले 25-30 वर्षों में आया है क्या? आज जब उन्हें राष्ट्र नहीं दिया गया राज्यसभा का टिकट, फिर भी उस फैसले को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और धन्यवाद दिया अपने नेता को, कहा कि मेरे लिए वो कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। और ये नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक लें, फिर किसी और को नैतिकता की। आरसीपी सिंह ने सहर्ष स्वीकार किया, आप लोगों ने कहा सहर्ष स्वीकार किया? आप लोग तो मोर्चा खोले ही हुए हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है कि ललन सिंह को पद से हटाइए, आरसीपी सिंह को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। तमाम तरह के हमले ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र तक भी बता दिया गया है जितेंद्र नीरज की तरफ से। देखिए, 1 बाय 1 मैं आपके सवाल का जवाब जी। हमने आदरणीय नेता, जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनके हर फैसले को स्वीकार किया है, सिरोधार्य किया है। इसका प्रमाण है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया है। दूसरी बात कि ललन सिंह जी को पद से हटाइए किसी ने नहीं कहा। लोग यह कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के संविधान में यह बात है कि एक व्यक्ति एक पद। तो वैसी परिस्थिति में जब रामचंद्र प्रसाद सिंह ये अपनी इच्छा जता चुके हैं कि हम संगठन के लिए काम करेंगे, अगर पार्टी चाहती है तो हम एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के भावनाओं पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो ये जो एक पद एक
व्यक्ति एक पद का जो संविधान है वो तो पार्टी का स्थापना काल से है ना। हाँ हाँ। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, याद है ना आपको। आपको एक बात बताएं ना कि इस सृष्टि को ब्रह्मा बनाया है ना, जी। तो ब्रह्मा पे कोई रूल लागू होता है क्या? अच्छा, अभी तक किसी भी रूल में रेगुलेशन में देखे हैं कि ब्रह्मा के ऊपर कोई श्राप कोई रूल कुछ लागू हुआ है? तो इस पार्टी को बनाया है नीतीश कुमार जी ना, उनके नीचे सारे लोगों पे यह लागू होता है। अब माने या ना माने ये उनका विचार। आप कह रहे हैं ललन सिंह को मानना चाहिए। नहीं, हम क्यों कहने जाएंगे भाई, वो बहुत बड़े नेता, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम क्यों, ये कार्यकर्ताओं का सवाल है, हम पूर्व में भी कह चुके हैं। तो यहाँ आरसीपी सिंह जी पर यह आरोप अगर कोई लगाता है कि या वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री जी के फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये 100% गलत है। डर नहीं लगता आपकी भी विदाई हो जाएगी? आपके तो कई करीबियों की विदाई हो गई, डॉक्टर अजय आलोक नप गए, जितेंद्र नीरज नप गए, और कुछ नाम जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, उनकी पार्टी से विदाई हो गई। इतने खुलकर बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रहे हैं, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कहीं कोई हिचक नहीं होती कि पार्टी कार्रवाई कर देगी, आप भी नप जाएंगे? पार्टी वेतन देती है क्या? पार्टी को किसने बनाया? सृजन किए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और सींचने का काम हम जैसे कार्यकर्ताओं का है। और हम अपने नेता पे कभी कुछ नहीं कह रहे हैं, उन लोगों पे कहते हैं। क्या रामचंद्र बाबू जदयू के नेता नहीं है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो पार्टी के बड़े नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोले हैं वो पार्टी के बड़े नेता हैं। तो फिर आखिर उपेंद्र कुशवाहा जी की उनका अधिकार है क्या? संविधान में, जदयू के संविधान में उनको अधिकार दिया गया है कि आप इस्तीफा मांगिए। अगर अधिकार है तो पत्र जारी करके इस्तीफा मांग लें। स्पष्ट तौर पे आरसीपी सर ने कहा है कि एक मुख्यमंत्री जी हमसे इस्तीफा मांग सकते हैं जो हमारे नेता हैं। दिलचस्प यह भी है कि आरसीपी सिंह के पत्र से ही उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। हाँ, बिल्कुल 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 उन्हीं के पत्र से बने थे। वो दिल्ली में थे, वो पत्र भेजे थे। उस मिलन समारोह में हम भी उपस्थित थे। आदरणीय नेता ने घोषणा किया कि भाई आपको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। रामचंद्र बाबू ने पत्र भेज दिया है और आज यही उनसे मांग रहे हैं कि हमको आप इस्तीफा दे दीजिए। वो भी स्पष्टता से नहीं कहे हैं, गोल गोल घुमा फिरा के बोल रहे हैं। अरे है तो सीधे तौर पे बोलिए ना कि आप दे दीजिए। है संविधान में अधिकार आपको, जदयू के संविधान में किसी को अधिकार नहीं है। देखिए अमित सिंह जी, अब आखिरी सवाल आपसे होगा। हम चाहेंगे कि, वैसे तो आप बिना लाग लपेट के बोलते ही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब और ज़्यादा ईमानदारी से और ज़्यादा बेहिचक होकर दिया जाए। देखिए स्थिति यह है कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उसके बाद उनका बंगला भी छीन लिया गया। तो जाहिर तौर पर ये मैसेज तो साफ है कि आरसीपी सिंह को निपटाया जा रहा है या आरसीपी सिंह को निपटाने की पूरी कोशिश की गई है। अब क्या उनकी भूमिका होगी जेडीयू में? आप लोगों की क्या भूमिका होगी? आप लोग आरसीपी सिंह के साथ खड़े हैं, तो जेडीयू में किस तरह का एडजस्टमेंट होगा? हमने खबर पढ़ी या जो हमारी समझ है, हम जो देख रहे थे, अगर आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री नहीं रहेंगे तो राज्यसभा सदस्य भी नहीं, राज्यसभा के सांसद भी नहीं रहेंगे, तो जेडीयू में एक बूथ अध्यक्ष की होकर रह जाएंगे, वो बूथ अध्यक्ष रहेंगे। जदयू के अंदर बूथ अध्यक्ष भी होना एक गर्व की बात है, ठीक है। ये लाठी डंडे गुंडों वाली पार्टी नहीं है। हमारे नेता पे कोई आरोप नहीं है, उनके चाल चरित्र और चेहरे पे कोई आरोप नहीं है। तो सबसे पहली बात कि जदयू के एक साधारण कार्यकर्ता भी अगर हम हैं तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। दूसरी बात, मैं दूसरी बात आपको बता दूं, आपने कहा कि टिकट नहीं दिया गया, बंगला खाली करा लिया गया, तो ये प्रोपगंडा है। ये पार्टी तय करती है, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला हुआ, वो तो स्वीकार कर ही लिए। और कहाँ आरसीपी सर ये बोले हैं कि हमको जब बनाइए तो यही बनाइए तो हम काम करेंगे, टिकट नहीं दीजिएगा तो नहीं रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं बोले हैं, एक शब्द वो नहीं बोले हैं। हमारा सवाल ये है कि जो कुछ भी आरसीपी सिंह के साथ हुआ, ये मैसेज तो क्लियर है ना कि उनको निपटाया गया या निपटाने की कोशिश की गई। तो ऐसे में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी यूं ही तो नहीं है ना आप लोगों की, या आप जो पार्टी आरसीपी सिंह के दूसरे समर्थक हैं, दूसरे कार्यकर्ता हैं उनकी, तो ऐसे में आरसीपी सिंह जेडीयू के अंदर रहकर कैसे काम कर पाएंगे? किन्हीं से किसी की कोई नाराजगी नहीं है। हमारी क्यों नाराजगी होगी? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, विचार का मतभेद हो सकता है। वो जो गलत बात बोले वो उनके अधिकार क्षेत्र से, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो अरे तो हम भी पार्टी के सिपाही हैं, क्या हम इस पे सवाल नहीं उठा सकते हैं? एक आरोप तो यह भी लगता है कि बीजेपी के करीब हैं आप लोग, जेडीयू में रहते हुए बीजेपी का एजेंडा ज़्यादा आप लोगों को भाता है। ऐसा थोड़ी ना है।
हम यहाँ सरकार में है तो हमको बीजेपी खट्टी लग रही है। एजेंडा क्या होता है साहब? एजेंडा वही दोनों पार्टी को जो भा रहा है, हमको और बीजेपी को जो अच्छा लग रहा है, उसी पे सरकार चल रही है। अग्निपथ पर क्या ख्याल है? किस पे? अग्निपथ पर देखिए, अग्निपथ पे जो हो रहा है ना, ये सिंपल सा बात है। किसी भी चीज ये अतिशयोक्ति हो गई। एक लाइन में इसको डिफाइन कर दिया गया। क्या उसका प्रारूप आया है पूरे कानून का? कोई पढ़ा है उस पूरे प्रारूप को? कहीं प्रकाशित हुआ है? बस एक योजना की शुरुआत की गई, उसकी घोषणा की गई, और उस पे जिस तरह से नंगा नाच विपक्ष के लोग करवाए हैं, आने वाले समय में एक एक जनता जवाब देगी। विपक्ष के लोग सिर्फ नहीं करवाए हैं, आपकी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और सहयोगी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बारे में कह रहे हैं उनका संतुलन बिगड़ गया है। देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये क्या बोले हैं, उस पर वो क्या प्रतिक्रिया दी है, हम बहुत सुने नहीं हैं। हाँ, इतनी सी बात अवश्य सुने हैं कि हाँ, इस पर पुनर्विचार होनी चाहिए। तो ठीक है, उन्हें अगर लगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनर्विचार होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अभी तो प्रारूप आया भी नहीं है पूरा। जिस दिन कानून आया और आज तक 3-4 अमेंडमेंट तो हो चुके। 21 साल से 23 साल कर दिया गया। 10% का आरक्षण पैरामिलिट्री फोर्स में दे दिया गया। असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दे दिया गया। तो अभी तो इसमें सुधार आ ही रही है ना। अभी इसके निष्कर्ष पे हम कैसे पहुंच सकते हैं? हमने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन यह वाकई आखिरी सवाल है। आरसीपी सिंह दिल्ली से पटना कब आ रहे हैं? दिल्ली से पटना आने का मतलब है मंत्री पद छोड़ रहे हैं, संगठन में अपनी भूमिका शुरू करेंगे, या फिर अभी मंत्री बने रहेंगे? इसका जवाब दो व्यक्ति दे सकते हैं, या तो माननीय प्रधानमंत्री जी, या तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी। तीसरा कोई व्यक्ति ना ही अधिकृत है और ना ही हक है बोलने का। नैतिकता का पाठ तो उपेंद्र कुशवाहा पढ़ा रहे हैं। वो अपने पहले पढ़ लेना नैतिकता के पाठ। क्या नैतिकता के बात बार आप दुहाई देते हैं? जिनके अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज ही नहीं बची है, टोकरी भर भर के गाली दिए, आज उन्हीं के शरण में है। धन्य मनाए ना कि वो शरण दिए कि आज एमएलसी बन गए। वो क्या नैतिकता का पाठ देंगे? जब अपनी पार्टी बनाकर हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़े थे, आज वो कार्यकर्ता कहाँ है? एक एमएलसी बनने के लिए उसको एक किक पे लात मार दिए। नैतिकता बस कीजिए, वो बड़े नेता है इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन नैतिकता की पाठ वो नहीं पढ़ा सकते। तो चलिए, नैतिकता का पाठ उपेंद्र कुशवाहा नहीं पढ़ा सकते आरसीपी सिंह को, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कई दूसरे सवालों पर भी बातचीत। टीम सेनानी के लीडर आरसीपी सिंह के जो खास लोग हैं उनमें से एक अमित सिंह से। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।